आज की कहानी तिलस्मी गुफा। एक बार की बात है, यमन देश के एक छोटे से गांव में एक चरवाहा रहता था जिसका नाम हसन था। हसन गांव के सभी लोगों की भेड़ों और जानवरों को सुबह से चराता और शाम को वापस दे आता। इस काम से उसके घर का खर्च चल जाता। हसन अपनी अम्मी फातिमा बी के साथ रहता और घर खर्च में ऐसे ही उनकी मदद करता। अम्मी, अम्मी, आज खाने में क्या है अम्मी? शोरबा रोटी बनाई है बेटा, जा जाके हाथ मुंह धो ले और साथ में खाना खाते हैं। क्या अम्मी, रोज रोज शोरबा और रोटी खा के थक गया हूँ, कभी बिरयानी और कबाब भी बना दिया करिए। तो तू जल्दी से निकाह क्यों नहीं कर लेता बेटा? तेरी दुल्हन जल्दी से आए तो मैं भी तो उसके हाथ का लजीज खाना खा सकूं। क्या अम्मी, अब अच्छा खाना खाने के लिए मुझे शादी करनी पड़ेगी? आप तो शोरबा रोटी ही खिला दो। हाँ बेटा, अब ऐसे हालातों में 2 वक्त का खाना मिल जाए वही खुदा की मेहर है। जब वक्त आएगा तब हमें अच्छा खाना और खाना बनाने वाली भी मिल जाएगी। हसन रोजाना ऐसे ही अपने दिन बिताता और रात को खाना खाने के बाद खुले आसमान के नीचे जब सोने जाता तो आसमान के टिमटिमाते तारों को देखता और सोचता एक दिन वो भी शहर के अमीरों के जैसे अपनी जिंदगी बिताएगा। अम्मी, मैं एक दिन जरूर इतना अमीर बनूंगा कि आपको दुनिया की सारी खुशियां दे सकूं। हाँ। अगले दिन सुबह, अम्मी मैं चलता हूँ काम पे। हसन आज फिर से अम्मी से विदा लेके जानवरों और भेड़ों को चराता है। तभी उसे पहाड़ी के पीछे से कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। सुनो, हमें आज रात ही निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि कोई हमें पहचान ले। चुपचाप यहाँ से रवाना हो जाते हैं। हाँ सरदार, हमें उस खजाने की जल्द से जल्द तलाश करनी होगी। तारिक, खान, अफजल, उबैदुल्ला, इमरान सब मुस्तफ़ा सरदार के पीछे पीछे रात होते ही रवाना हो लेते हैं। बचते बचाते हसन भी उनके पीछे चल देता है और कुछ दूर चलने के बाद, खान, तुम्हें पता है हम सब कितने साथी हैं जो साथ में चल रहे हैं? हाँ सरदार, हम सब 6 लोग हैं। मैं, तारिक, अफजल, उबैदुल्ला, इमरान और आप मुस्तफ़ा सरदार। अरे नामकूल, हम 7 लोग हैं। 7 लोग? लेकिन सरदार, मैंने तो ठीक से गिना है, हम 6 लोग ही हैं। मुस्तफ़ा ने अपने साथ लाए हुए बोरियों में से एक बोरी को हटाते हुए कहता है, हा हा हा, ये देख खान, ये देख, भेड़ खुद ब खुद शेर का शिकार बन गया। बता, कौन है तू? हमारा पीछा क्यों कर रहा है? कुछ नहीं हुजूर, बस खजाने की बात सुनी और आपके पीछे पीछे चल दिया। बकवास बंद कर, सच सच बता, तू किसका जासूस है? खुदा खैर करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हुजूर, मैं कोई जासूस नहीं हूँ। मैं तो एक मामूली चरवाहा हूँ। खजाने की बात सुनकर मैं आपके साथ आ गया कि थोड़ा सा खजाना आपसे मैं भी ले लूँगा और बिरयानी और कबाब खाऊंगा। रोज रोज शोरबा रोटी खाते खाते तंग आ गया हूँ। ठीक है, फिर तो तू मेरे साथ ही चल। देखता हूँ रास्ते में तेरे साथ क्या करना है। हुजूर, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद काफिला के साथ हसन फिर से चल देता है और इधर गांव में हसन की अम्मी
बहुत परेशान हो रही थी। या अल्लाह, मेरा बच्चा कहाँ होगा? वो जहाँ भी हो उसे सलामत रखना मेरे मौला, आमीन। काफिला कई दिनों और रातों को लगातार चलता और रास्ते के बीच में रुककर जब काफिल आराम करता तो हसन पूरे काफिले की पूरी शिद्दत के साथ मदद करता। काफिले का सरदार और बाकी लोग हसन से बहुत खुश थे। वल्लाह, मान गया मैं तुझे बच्चे। तूने इतने दिनों में सच में हमें शिकायत का कोई भी मौका नहीं दिया। ज़र्रे नवाजी हुजूर। रात होने पर जब सब सो रहे होते हैं तब हसन और खान जग रहे होते हैं। तब हसन खान से पूछता है, अरे खान भाई, सोए नहीं अब तक? अब बस कुछ ही रोज बचे हुए हैं हमारी जिंदगी और मौत के फासले में। भाईजान, ये आप क्या कह रहे हैं? आप सब तो खजाना लेने जा रहे हैं, इसमें जिंदगी और मौत का सवाल कहाँ से आ गया? हा हा हा, अभी तू बच्चा है हसन, तुझे कुछ नहीं पता। हम जहाँ खजाना लेने जा रहे हैं वो कोई मामूली जगह नहीं है। वो एक जादुई गार है, एक तिलिस्मी गुफा। वो इस सरजमी पर एक मौत का दरवाजा है। वहाँ जो भी जाता है कभी लौट के नहीं आता। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं भाईजान? हाँ, यही सच है। जाने क्यों सरदार वहाँ जाने की जिद बनाए हुए हैं। उस गुफा में ऐसा क्या है खान भाई? कहते हैं उस गुफा में एक तिलिस्मी जिन्न का पहरा है जो उस खजाने की सदियों से हिफाजत कर रहा है। अगर ऐसा है तो सरदार वहाँ क्यों जा रहे हैं? दौलत की भूख ऐसी ही होती है, जितनी मिले उतनी ही कम। फिर रात भर आराम करने के बाद सुबह होते ही काफिला अपने सफर को चल देता है और शाम होते होते सब उस गुफा तक पहुंच जाते हैं। वो देखो साथियों, हमारी मंजिल आ गई है, बस कुछ ही कदम दूर है। गुफा को देखते ही सभी साथी खुशी से नाचने लगते हैं। मरहबा, मरहबा, मरहबा। सभी लोग धीरे धीरे गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं और वहां जाते ही काफिले का एक साथी तेजाब की नदी में गिर जाता है। अरे तारिक, हाथ पकड़ सरदार, मुझे बचाओ सरदार, मुझे बचाओ, बचाओ सरदार। अरे जान प्यारी है, भागो यहाँ से, सब लोग भागो। ए खुदा, अब ये क्या बला है? अहमक इंसानों, देख लिया यहाँ कदम रखने का अंजाम। अपनी जान प्यारी हो तो दफा हो जाओ यहाँ से। सरदार, चलो यहाँ से, नहीं तो ये जिन हमें नहीं छोड़ेगा। नहीं, मैं खजाना लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। ऐ जिन्ने जिन्नात, बता मुझे, मैं खजाने को कैसे हासिल करूं? जिद्दी इंसान, चला जा यहाँ से। खजाने तक पहुँचने से पहले तुझे 3 पड़ाव पार करने होंगे और हर पड़ाव पर एक पहेली और एक सवाल तेरी मौत का इंतजार कर रहा है। कैसा पड़ाव, कैसी पहेली? पहला पड़ाव, तेजाब की नदी जहां तू खड़ा है और मेरा सवाल। दूसरा पड़ाव, गुफा का दरवाजा और एक सवाल। तीसरा और आखिरी पड़ाव, उसका सवाल तुझसे खजाने का शाहे जिन्नात पूछेगा। ठीक है,
है जिने जिन्नात, मैं तेरे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। पूछ, क्या पूछना है तुझे? ठीक है, तो बता। असलम मेराज का बाप है, लेकिन मेराज असलम का बेटा नहीं। बता कैसे? हसन, क्या सरदार ये बता पाएगा? क्या हुआ आदमजाद? अब तू भी मरने को तैयार हो जा। नहीं, रुक जा जिन्ने जिन्नात। तो क्या इसके बदले में तू मरेगा? मैं जवाब दूंगा, मुझे इसका जवाब पता है। मेरी अम्मी जान हमेशा मुझसे कहती हैं कि काश खुदा मुझे एक बेटी देता तो अपनी अम्मी के लिए खाना तो बना पाती। मैं एक माँ तो हूँ, पर तू मेरा बेटा नहीं। ठीक इसी तरह असलम मेराज का बाप है, लेकिन मेराज असलम का बेटा नहीं, क्योंकि मेराज असलम की बेटी है। वाह वाह, बिल्कुल सही जवाब। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा, अब भी वक्त है, वापस चले जाओ। नहीं, अब हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अब हम शाह जिन्नात से मिलके ही रहेंगे। तभी वहाँ तेजाब की नदी पे एक रास्ता बन जाता है और सभी लोग दूसरे पड़ाव की तरफ आगे चल देते हैं। फिर उन्हें जादुई गुफे का दरवाजा मिल जाता है। अरे सरदार, फिर से एक नदी, ये क्या है? ये नदी नहीं, अगली पहेली तक पहुंचने का रास्ता है। तभी मुस्तफा सरदार वहाँ का जायजा लेते हैं और देखते हैं कि वहाँ आसपास कुछ पत्थर पड़े हैं। तब मुस्तफा को समझ में आता है, फिर वो सबको समझाता है कि आगे क्या करना है। फिर सभी लोग एक एक पत्थर उठाते हैं और एक खास तरीके से नदी को पार कर लेते हैं। नदी पार करने के बाद जैसे ही वो गुफा के दरवाजे के पास पहुंचते हैं, वहाँ दूसरा सवाल लिए जिन हाजिर हो जाता है। हा हा हा, तिलिस्मी गुफा के दरवाजे पर तुम्हारा इस्तकबाल। तुम लोग पहले इंसान हो जो इस गुफा के दरवाजे के पास तक आ पाए हो। ये रहा तुम्हारा दूसरा सवाल। तो बताओ, तू इसे तभी हासिल कर सकता है जब तू इसे दूसरों को देगा। बता वो क्या है? सब खड़े सोच रहे होते हैं, तभी खान बोलता है। ए जिने जिन्नात, मुझे इसका जवाब पता है और इसका जवाब मुझे इस सफर के दौरान मिला। हम लुटेरों की कोई इज्जत नहीं करता इस जहां में, लेकिन जब मैंने मेरे प्यारे दोस्त हसन को इस सफर में इज्जत दी, तब उसने भी मुझे दिल से इज्जत पेश करी। मतलब तू इसे तभी हासिल कर सकता है जब तू इसे दूसरों को देगा। वो इज्जत है जिन्हें जिन्नात। बहुत खूब। बहुत खूब खान भाई। तभी जिन गायब हो जाता है और सब लोग आगे बढ़ते हैं। तभी एक तीर उनके बीच से निकल जाता है और उन्हें लगते लगते बच जाता है। अब ये क्या बला है? ये शाह जिन्नात से मिलने से पहले की मुश्किल है। शायद मेरा पैर पहले आगे बढ़ गया था। अब तक हमने साथ में मिलके सारे पड़ाव पार किए हैं, तो हमें इस पड़ाव को भी साथ में ही पार करना होगा। फिर तीनों एक साथ गुफा की ओर कदम बढ़ाते हैं।
बहुत खूब आदमजाद। तुम सब इतनी मुश्किलों का सामना करके आखिरकार यहाँ तक पहुंच ही गए। तुम्हारा सवाल ये रहा, वो क्या है जिसके पास ना तो मुंह है, ना ही आंखें और ना ही कान, लेकिन फिर भी वो हमेशा सच बोलता है। सब के सब फिर से सोच में पड़ जाते हैं। तभी हसन फिर से बोलता है, शाहे जिन्नात, इस पहेली का जवाब मैं दूंगा। मेरी अम्मी हमेशा कहती हैं, कोई किसी से कितना भी झूठ फरेब कर ले, लेकिन खुदा उसे एक दिन सच का आईना जरूर दिखाता है। शाहे जिन्नात, वो जिसके ना तो मुंह है, ना ही आंखें और ना ही कान, फिर भी हमेशा सच कहे, वो आईना है। मरहबा, मैं कायल हो गया तेरी तालीम का मेरे मोहसिन। ले, ये खजाने का दरवाजा तेरे लिए खुला है। खजाना पाके सब बहुत खुश होते हैं। तीनों ने आपस में खजाने को बराबर बराबर बांट लिया और अपने अपने घर की ओर निकल लेते हैं। गांव में हसन की अम्मी फातिमा भी हसन को देख के बहुत खुश होती हैं। अब हसन को भेड़ बकरियों को चराने की जरूरत नहीं होती है। फातिमा हसन की शादी एक अच्छी लड़की से कर देती है। फातिमा को एक बहू मिल जाती है और हसन को बिरयानी और कबाब। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।